वन शिफ्ट एग्जाम हमें चाहिए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं। और हम यहाँ भारत हिलाने नहीं आए हैं, हम अपनी मांग रख रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। सब सिर्फ अपनी मांग पे डटे हुए हैं, बस हमें वही चाहिए, वनडे वन शिफ्ट। सुप्रीम कोर्ट का वैसे भी वर्डिक्ट आ चुका है कि बीच में कोई भी अगर डिसीजन, खेल के बीच में कोई भी वैसे नियम नहीं बदले जाते हैं। वैसे भी हम लोग अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बेसिस पे हम लोग ये एग्जाम नहीं करवाएंगे, लेकिन हमें फ्यूचर का सोचना है, हमें फ्यूचर का देखना है। इस बार तो हम बहुत वैकेंसी भी अच्छी है, बहुत लोग सोच रहे हैं कि इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है, हम तो निकल ही जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पे सब खड़े हुए हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, जो सीरियस कैंडिडेट है, जो आयोग के एग्जाम दे रहा है, वही यहाँ पे आया। आज जो यहाँ पे नहीं आया ना, समझ लीजिए वो अपने जीवन में कभी कोई डिमांड नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी चीज, मैंने पिछली बार पीसीएस का एग्जाम दिया था, मेरा 2 नंबर से रुका था, और उस 1 साल में मैं सोची कि 2 नंबर मेहनत करके 2 नंबर अचीव कर लूंगी। अगर इस बार पेपर नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो मैं अपने आप को, ये सारे जो बच्चे छात्र छात्राएं हैं, वो अपने आप को भाग्यवादी मान चुके होंगे, और मुझे भाग्यवादी नहीं बनना है। जो यहाँ पे है वो सारे कर्म पे विश्वास करते हैं। बस हमें चाहिए कि वन डे वन शिफ्ट एग्जाम हमें चाहिए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं। और हम यहाँ भारत हिलाने नहीं आए हैं, हम अपनी मांग रख रहे हैं। किस तरह से आंदोलन चल रहा है, कब से ये चल रहा है, अभी का स्थिति? नॉन वायलेंस आंदोलन, इतने छात्र इकट्ठा हुए हैं, एक भी कोई वैसी घटना नहीं सुनाई दी है। शांतिपूर्ण तरीके से सब सिर्फ अपनी मांग पे डटे हुए हैं, बस हमें वही चाहिए, वनडे वन शिफ्ट। अगर मांग नहीं पूरी होती है तो किस तरह से आंदोलन जारी रहेगा? सुप्रीम कोर्ट का वैसे भी वर्डिक्ट आ चुका है कि बीच में कोई भी अगर डिसीजन, खेल के बीच में कोई भी वैसे नियम नहीं बदले जाते हैं। वैसे भी हम लोग अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बेसिस पे हम लोग ये एग्जाम नहीं करवाएंगे, लेकिन हमें फ्यूचर का सोचना है, हमें फ्यूचर का देखना है। इस बार तो हम बहुत वैकेंसी भी अच्छी है, बहुत लोग सोच रहे हैं कि इस बार अच्छी खासी वैकेंसी है, हम तो निकल ही जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पे सब खड़े हुए हैं। बस मैं, और आपको भी पता है कि सब लोग क्या कहना चाह रहे हैं, हमें भी, हम लोग भी बोल बोल के थक चुके हैं। बस हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। बस आज हमें, मैं रूम पे थी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मुझे लगा आज नहीं गई तो मैं फिर कितने भी दम भर लो आपकी, हम ये कर लेंगे, ये उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं होगा। पेपर लीक की घटनाओं से घिरी योगी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पीसीएस प्री और आरओ और एआरओ की परीक्षा को लेकर अब संगम नगरी प्रयागराज में जो छात्र हैं वो आंदोलन की राह पकड़ लिए हैं। और इस वक्त देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं लोक सेवा आयोग के दफ्तर के ठीक बाहर, और आप देखिए नजारा, पूरी तरीके से जो छात्र हैं वो आंदोलन की राह पर है, आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे से जो छात्र हैं, जो उनका आंदोलन है वो चल रहा है। छात्रों की ये डिमांड है कि जिस तरीके से परीक्षा को लेकर जो डेट 2 दिन की बनाई गई है उसको कैंसिल किया जाए, और इसके साथ ही जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जो बात कही जा रही है, उसको छात्र मानने से उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया है। और अब जो छात्र हैं वो आंदोलन इस वक्त कर रहे हैं। छात्रों की ये मांग है कि उनकी मांगों को माना जाए। तो दूसरी तरफ इस वक्त आप देखिए कि दफ्तर के ठीक बाहर किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो तैनात कर दी गई है, पुलिस के जवान है वो तैनात किए हैं। और इसके साथ ही जो छात्र हैं वो लगातार 24 घंटे से कुछ इसी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। कुछ छात्र हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर उनकी मांग है। वो पढ़ने लिखने वाले हैं, बावजूद इसके आज वो आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? देवांश पांडे नाम है मेरा। देवांश भाई, आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, आप लोग की डिमांड क्या है? हमारा डिमांड ये है कि जो पुराना सिस्टम चल रहा तो वैसे चले, वन शिफ्ट वन एग्जाम और वन डे एग्जाम हो, बस हो गया। जो नॉर्मलाइजेशन जैसा मुद्दा, ये नई गवर्नमेंट जो नए सचिव आए हैं ये हट जाए। जो नए नियम लाए गए हैं वो कोई ताकीक है ही नहीं, वो नियम लागू ही ना हो, वो चीजें हैं। देखिए, सरकार ये कह रही कि चूंकि छात्रों की संख्या ज्यादा है, लिहाजा एक शिफ्ट में एग्जाम करा पाना थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए। देखिए, ये आयोग है, इसके पास बहुत शक्तियां हैं, ऐसी बात नहीं इनकी सीमित शक्तियां हैं।
इनके पास बहुत शक्तियां करा सकती हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट की जो 5 बेंच ने निर्णय भी दिया है, उसमें ये हुआ है कि जो नियम है वो आप बीच में नहीं ला सकते। इन्होंने तो नियम बीच में ला दिया ना। अभी आरओ मार्च में कैंसिल हुआ था, आपने माना कि पेपर लीक हुआ है, आपने पेपर कैंसिल कराया। अब हम कैसे नहीं मान सकते, जो इन्होंने ये नियम लाया है इससे पेपर कैंसिल नहीं होंगे और इसके साथ भेदभाव नहीं होगा छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उससे छात्र असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और छात्रों का ये कहना है कि 2 शिफ्ट में नहीं बल्कि 2 दिन में नहीं बल्कि एक ही शिफ्ट में सर एक ही मांग है हमारा, 1 डे 1 शिफ्ट नो नॉर्मलाइजेशन। एक छोटे से उदाहरण के साथ समझते हैं। इन्होंने मान लीजिए 10 लोग हैं, एग्जाम दे रहे हैं, 5 लोग एक शिफ्ट में दे रहे हैं, 5 लोग दूसरे शिफ्ट में। पहले शिफ्ट में 4 लोग अच्छे बैठ गए जो तेज हैं और सेकंड शिफ्ट में कमजोर हैं। मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट का जो नॉर्मल स्कोर है वो 140 है, सेकंड का 80 है, तो नॉर्मलाइज करके 110 कर देंगे। अब बताइए जो फर्स्ट, अब जीएस जैसे पेपर में नॉर्मलाइजेशन करना कौन सा कठिन है कौन सा सरल है ये बता पाना मुश्किल है। मैसूर का युद्ध कठिन है कि कर्नाटक का, ये कैसे पता लगाएंगे हम लोग। मैथ रीजनिंग होता है सर तो एक बार चलता है। सीसेट का क्या होगा जहां सिर्फ क्वालिफाइंग है 33%, उसमें किस तरह से कहीं इसका कोई फार्मूला नहीं है इनके पास। बस मनमानी कर रहे हैं सर, कुछ भी लागू कर दे रहे हैं, तुगलकी फरमान जारी कर दे रहे हैं। लेकिन अब आप लोग आंदोलन की राह पे हम देख रहे हैं कि लगातार 24 घंटे से ये धरना चल रहा है। जी सर, हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक नोटिस नहीं आएगा, तब तक यहीं डटे रहेंगे। आयोग के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, बात हुई है कुछ? नहीं सर, आयोग के अध्यक्ष अभी तक आए नहीं। एक बार उप सचिव जी आए हैं, बाकी डीएम साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब यही लोग बात कर रहे हैं बस सर। आयोग से अभी कोई नहीं बात किया। एक बार उप सचिव जी आकर के बात किए हैं बस। जी एक इधर आइए। अब पेपर लीक से तो पहले ही सरकार घिरी हुई थी और अब देख रहे हैं कि पीसीएसपी और आरओ एआरओ के एग्जाम को लेकर भी आप लोग आंदोलन की राह पे हैं। बातचीत हो रही है लेकिन कहाँ पे अटक जा रहा है? सर हम लोगों को बैठे हुए 36 घंटे हो चुके हैं। किसी प्रकार से कोई जिम्मेदार अधिकारी या किसी प्रकार से शासन का कोई व्यक्ति न हम लोगों से बात करने के लिए आया है, न किसी प्रकार से हम लोगों की बात सुनने के लिए आया है। हम लोग सभी अभ्यर्थी केवल नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं और जो 1 शिफ्ट और 1 एग्जाम की बात की जा रही है, पहले सरकार इससे पहले भी लोक सेवा आयोग अपने एग्जाम 1 शिफ्ट में कराता आया है, जो बच्चों के भी हित में था। ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले हुआ है? सर ये पहली बार हो रहा है। ये सरकार किस प्रकार के लागू कर रही है ये सरकार को भी पता नहीं, ना आयोग को पता है। जिस प्रकार से ये हो रहा है ना तो छात्रों के हित में है, ना किसी भी प्रकार से किसी विद्यार्थी के हित में है। जीएस के पेपर में नॉर्मलाइजेशन किया जाना किसी प्रकार से संभव ही नहीं हो सकता है। कोई पेपर क्वेश्चन होगा या सरल होगा, किस आधार पर आप तय करेंगे। इसीलिए सरकार को हमारी बात सुनना चाहिए। विद्यार्थी इतनी बड़ी मात्रा में है, सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि सरकार हम विद्यार्थियों की बात माने और इस नॉर्मलाइजेशन को वापस ले और हम लोगों की जो भी मांगे हैं उनको अपने। सरकार ये कह रही है कि चूंकि पेपर लीक की जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, जो कड़े मानक बनाए गए हैं, उसके मुताबिक 5 लाख छात्रों को एक दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम करा पाना मुश्किल हो रहा है। सर अभी सरकार ने 7 लाख आवेदन आते थे, 8 से 10 लाख आवेदन आए हैं। हाँ, और लोक सेवा आयोग ने पेपर कराए हैं और इसके पहले की जो नोटिस थी वो 27 अक्टूबर की नोटिस थी, वो 1 दिन का नोटिस था। ये नॉर्मलाइजेशन वाला ये कहाँ से आ गया? अब ये तो अब यही जाने कि इनके मन में क्या मनसा चल रहा है। हाँ, हम तो चाहते जैसे पूर्ववत चल रहा है वैसे ही चलता रहे सब कुछ। हम नहीं चाहते चेंजेस, क्योंकि आप जीएस के पेपर में कैसे मानकीकरण को आप सेट कर पाओगे, ये बहुत ही टफ टास्क है। ये कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। और सालों की मेहनत के बाद जो परीक्षार्थी होते हैं वो परीक्षा देने जाते हैं, लेकिन जब उनको ये मालूम चलता है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है जिसके तहत कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो असंतुष्ट दिखाई पड़ते हैं, तो वो जो छात्र होते हैं वो आंदोलन की राह पे आ जाते हैं। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर इस वक्त जो छात्र और जो पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल आमने सामने है। एक तरफ अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जो पीएससी के जवान हैं, जो स्थानीय जो पुलिस है वो एक तरफ है, तो दूसरी तरफ जो छात्र हैं वो पिछले 24 घंटे से अनवरत इसी तरीके से धरना दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे स्थानीय प्रशासन, प्रयागराज प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि छात्रों के इस आंदोलन से किस तरीके से निपटा जाए। हालांकि पेपर लीक की घटनाएं एक के बाद जिस तरीके से एक होती जा रही थी, उससे जो योगी सरकार थी वो भी कहीं ना कहीं घिरी हुई थी और जो विपक्ष है उसके भी निशाने पर थी। और अब इसे लेकर एक दौर से सियासत का दौर भी शुरू हो गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से एक ट्वीट किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि जो छात्रों की मांग है उसको माना जाए। तो अब देखना यह है कि छात्रों की मांगों को किस तरीके से जो लोक सेवा आयोग है वो देखता है, किस तरीके से उनको सॉल्व करता है।